नमस्कार दोस्तों, स्पीड मेकर मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है 21 जुलाई और आज के द हिंदू एडिटोरियल से जितने भी इम्पोर्टेंट वोकैबुलरीज बनते हैं उन सारे वर्ड्स पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। साथ में उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, फ्रेजेस और उस वर्ड से एक सेंटेंस फॉर्मेशन का भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड यहाँ पे आपके सामने पहला वर्ड है कैरी आउट। कैरी आउट एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि कार्यान्वित करना, यानी कि किसी भी चीज़ को प्रक्रिया में लाना, यानी परफॉर्म ए टास्क या फिर इम्प्लीमेंट। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा परफॉर्म ए टास्क या फिर इम्प्लीमेंट। तो ये कैरी आउट ध्यान रखेंगे क्या है, फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पदग्राही, यानी कि जो अभी जिसके पास कोई पद है, कोई जैसे मिनिस्टर है तो उसके पास जो भी मिनिस्ट्री है तो उसको कहते हैं कि ये डिपार्टमेंट के इनकम्बेंट है। तो यानी कि इन ऑफिस, इन पावर, प्रिसाइडिंग और रीनिंग, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यानी कि एक सेंटेंस देख लेते हैं, द प्रेजेंट इनकम्बेंट इन इज़ ड्यू टू रिटायर नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे ये एक सेंटेंस यहाँ पे बन गया इनकम्बेंट से। अब अगला वर्ड देख लेते हैं मैंडेट। मैंडेट एक नाउन है जिसका मतलब हो जाता है आदेश, यानी कि ऑर्डर, कमांड, डिक्री, डायरेक्शन, डिक्टेट और एडिक्ट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, मैंडेट के। मैंडेट एक नाउन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कंसेंसस। कंसेंसस एक नाउन है और इसका मतलब हो जाता है सामंजस्य, यानी कि मेल, यानी कि किसी भी प्रकार का डिसएग्री नहीं होना, यानी कि एग्रीमेंट, हार्मोनी, कॉन्कॉर्ड, कॉन्करेंस और यूनानिमिटी, ये हो जाएंगे सिनोनिम्स किसके, कंसेंसस के। तो कंसेंसस का सिनोनिम्स ध्यान रखेंगे, एग्रीमेंट, हार्मोनी, कॉन्कॉर्ड, कॉन्करेंस, यूनानिमिटी। यहाँ से अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इसका उल्टा देख लेते हैं, एंटोनिम्स। कंसेंसस का एंटोनिम हो जाएगा डिसएग्रीमेंट, यानी कि डिसेंसस, डिस्कॉर्ड, रिफ्यूजल, डिसहार्मोनी, ये हो जाएंगे सिनोनिम्स किसके, डिसएग्रीमेंट के, यानी कि असहमति के। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है न्यूएंस। न्यूएंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है सूक्ष्म अंतर, यानी कि बहुत ही माइन्यूट अंतर किसी चीज़ में होता है तो उसको कहते हैं न्यूएंस, यानी कि सजेशन, इम्प्लीकेशन, हिंट, इंस्टीट्यूशन, इन्फेरेंस, यानी कि इन्फेरेंस। यहाँ पे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा न्यूएंस का सजेशन, इम्प्लीकेशन, हिंट, इंस्टीट्यूशन, इंसिनुएशन और इन्फेरेंस। नेक्स्ट वर्ड है असर्टेन। असर्टेन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को जानना, यानी कि जान लेना, यानी कि भांप लेना एक तरीके से, यानी कि परसीव, ग्रास्प, आइडेंटिफाई, मेक सर्टेन, कम टू नो, इतने सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे असर्टेन के। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्वीन क्वेनियल। क्वीन क्वेनियल यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है 5 वर्ष का समय, यानी कि 5 वर्ष में एक बार जो होता है, दैट हैपेंस एवरी 5 ईयर्स, यानी कि 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार जो भी कोई चीज़ घटता है उसको कहते हैं क्वीन क्वेनियल, यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड है मैंडरिन्स। मैंडरिन्स एक नाउन है। मैंडरिन का मतलब होता है दफ्तर शाह, यानी कि दफ्तर शाह का मतलब हो गया ब्यूरोक्रेट्स, जो भी होता है ब्यूरोक्रेट्स मतलब, यानी कि ऑफिशियल्स, सिविल सर्वेंट्स, ये हो जाएंगे सिनोनिम्स मैंडरिन्स के। मैंडरिन्स का मतलब होता है ब्यूरोक्रेट्स, ऑफिशियल्स, सिविल सर्वेंट्स। नेक्स्ट वर्ड है, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे प्रीम्प्टिव। प्रीम्प्टिव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब हो जाता है पूर्वानुमानित, यानी कि जिसका अनुमान पहले से ही लगा लिया जाता है उसको कहते हैं प्रीम्प्टिव, यानी कि एंटीसिपेटरी, एक्सपेक्टेंट, फोरसीइंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड सब है, एंटीसिपेटरी, एक्सेप्टेंस, एक्सपेक्टेंस और फोरसीइंग, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट वर्ड है अमेनिटी। अमेनिटी एक नाउन है जिसका अर्थ हो जाता है सुविधा, यानी कि फैसिलिटी, एड, यूटिलिटी, एडवांटेज, यूटिलिटी। यहाँ पे ये सब हो जाएंगे सिनोनिम्स किसके, अमेनिटी के। अमेनिटी का मतलब होता है सुविधा। और एंटोनिम्स हो जाएगा क्लमजीनेस यानी कि बेढंगा, यानी कि नेग्लिजेंस, बैड मैनर्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे ऑब्फस्केशन। ऑब्फस्केशन यहाँ पे ये नाउन है, इसका मतलब होता है अस्पष्टता, यानी कि एम्बिग्विटी, वैगनेस, ऑब्सक्योरनेस, अनक्लियरनेस। ये हो जाएंगे सिनोनिम्स किसके, यहाँ पे ऑब्फस्केशन के, जिसका मतलब हो जाता है अस्पष्ट, अनक्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ये है। नेक्स्ट वर्ड है वायेबल। वायेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है व्यवहार, यानी कि फिजिबल, अचीवेबल, प्रैक्टिसेबल, ऑपरेशनल, अटेनेबल, यानी कि जिसे आप प्राप्त कर सके, जिसको आप कोई भी काम है उसको अगर आप कर सकते हैं, उसको आप ये कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, उसको कहते हैं वायेबल है ये। तो अगर इसका एंटोनिम्स देखें तो इम्प्रैक्टिकेबल यानी कि अव्यवहारिक, वो व्यवहार में नहीं है, यानी कि अनअटेनेबल, उसको आप अटेन नहीं कर सकते हैं। अनवायेबल, अनअचीवेबल, यानी कि अचीव नहीं कर सकते हैं। ये सारे हो जाएंगे एंटोनिम्स किसके, वायेबल के। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे माइटी। माइटी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विशाल, यानी कि बड़ा। सिनोनिम्स है ह्यूज, एनॉर्मस, कोलोजल, जिजाइंटिक, मैमोथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे वर्ड हैं, ये ध्यान रखेंगे। ह्यूज, एनॉर्मस, कोलोजल, जिजाइंटिक, मैमथ, ये सब हो जाएंगे सिनोनिम्स किसके, माइटी के। अब एंटोनिम क्या हो जाएगा, टाइनी। टाइनी मतलब छोटा, मिनिएचर, बैंटम, माइक्रो, मैनिस्क्यूल, ड्वार्फ, ये हो जाएंगे सिनोनिम्स किसके, टाइनी के। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव यानी कि एडजेक्टिव है ये, यानी कि इसका मतलब हो जाता है लगातार, यानी कोई चीज़ लगातार हो रहा है तो कंसेक्यूटिव हो रहा है, यानी कि कंसेक्यूटिव हो रहा है। सिक्वेंशियल यानी कि एक सीरीज में चलता जा रहा है। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है वो। अनइंटरप्टेड यानी कि उसको कोई इंटरप्शन नहीं है, वो फॉलोइंग है, यानी कि वो होता ही जा रहा है। तो ये हो जाएंगे सिनोनिम्स किसके, कंसेक्यूटिव के। अब बढ़ते हैं इम्बर्समेंट। इम्बर्समेंट एक नाउन है, इसका मतलब हो जाता है शर्मिंदगी। इम्बर्समेंट का यहाँ पे मिसस्पेल्ड बहुत पूछा जाता है, स्पेलिंग एरर में बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे डबल आर और डबल एस आता है इम्बर्समेंट में, जिसका मतलब हो जाता है शर्मिंदगी, यानी कि इग्नोमिनी, ह्यूमिलिएशन, शेम और इंडिग्निटी। यहाँ पे शेम वर्ड भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। पार्लियामेंट में हमेशा इस वर्ड का यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है विश्वसनीयता, यानी कि ट्रस्ट वर्दीनेस, बिलीवेबिलिटी, रिलेबिलिटी, फैथफुलनेस। ये सिनोनिम्स ध्यान रखेंगे क्रेडिबिलिटी के। नेक्स्ट वर्ड है कंसिडरेबल, यानी कि बड़ा। यानी कि बड़ा कहने का मतलब वो विचार योग्य है, यानी कि कंसिडरेबल, वो कंसीडर करने योग्य है। ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि सब्सटेंशियल है, सीजेबल है। उसके बाद में मार्क्ड है, गुड, सब्सटेंसिव, यानी कि उसमें कुछ वजन है, कहने का मतलब उसको कहते हैं कंसिडरेबल है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे एग्जाजरेशन। एग्जाजरेशन नाउन है जिसका मतलब होता है अतिशयोक्ति, यानी कि कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना, उसको कहते हैं एग्जाजरेशन, एग्जाजरेट करना। यानी कि एम्प्लीफिकेशन, मैग्निफिकेशन, ओवर स्टेटमेंट, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट को ओवर बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं तो वो हो जाता है एग्जाजरेशन। नेक्स्ट वर्ड है एस्केलेशन। नाउन है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, मतलब हो जाता है इसका वृद्धि, यानी कि इंक्रीज, राइज, अपटर्न, अपसर्ज, हाइक, ऑगमेंटेशन। ये सिनोनिम्स ध्यान रखेंगे एस्केलेशन के, इंक्रीज, राइज, अपटर्न, अपसर्ज, हाइक, ऑगमेंटेशन। नेक्स्ट वर्ड है डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट एक वर्ब है जिसका हिंदी मतलब हो जाता है निराश करना, यानी कि डिसहार्टन, डिसमे, अपसेट, डिप्रेस, डिस्कंसर्ट। ये सिनोनिम्स ध्यान रखेंगे डिसअपॉइंट के। नेक्स्ट वर्ड है ओनेरस। ओनेरस एक एडजेक्टिव है, यानी कि कठिन, आर्डुअस जो डिफ़िकल्ट है, स्ट्रेनुअस, टायरिंग, स्ट्रेनुअस, स्ट्रेनुअस दो बार है यहाँ पे। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे ऑनेरस के, यानी कि ऑनेरस का मतलब हो जाता है कठिन,
आर्डुअस, डिफ़िकल्ट, स्ट्रेनुअस, टायरिंग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड में यहाँ पे एनाक्रोनिस्टिक। नेक्स्ट वर्ड है एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक का मतलब हो जाता है यहाँ पे पुराने समय का, यानी कि एना मीन्स पुराना और क्रोनोलॉजिकल मीन्स क्या हो जाता है यहाँ पे समय से संबंधित, क्रॉनिकल समय से संबंधित होता है। तो ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा सिनोनिम्स अर्काइक, एंटीक्वेटेड, आउटमोडेड और एंशिएंट। इतने सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे एनाक्रोनिस्टिक के। तो ये सारे सिनोनिम्स और वर्ड्स थे जो द हिंदू एडिटोरियल के वोकैबुलरी से लिए गए थे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।